आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं कुछ समय की व्यस्तता के कारण इस बीच में वीडियो नहीं दे पाई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ बनाए रखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज मैं वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड लेकर आई हूँ। अयोध्या कांड में 119 सर्ग हैं। सर्ग यानी कि आप उसको चैप्टर बोल सकते हैं कि 119 चैप्टर हैं। बाल कांड की बात मैंने आप लोगों के साथ की थी, तो आज बात अयोध्या कांड की। विवाह के पश्चात श्री राम और सीता 12 वर्षों तक अयोध्या में रहते हैं। सीता श्री राम को अत्यधिक प्रिय हैं और श्री राम के हृदय में भी सीता के लिए अगाध प्रेम है। जनक नंदिनी सीता जो हैं वह श्री राम की मन की बातें जान लेती हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से बता भी देती हैं। तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि स्त्रियों के पास जो होता है वह सिक्स सेंस होता है और वह अपने जीवन साथी के मन की बात जान लेती हैं और बताती भी रहती हैं। ज़्यादातर स्त्रियों में यह गुण होता है। राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, लेकिन श्री राम उन सब में सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, सबसे अत्यधिक प्रिय हैं। श्री राम बड़े ही रूपवान और गुणवान हैं। उनका मुख चंद्रमा से भी ज़्यादा कांतिवान है। उनका शरीर स्वस्थ और निरोग है तथा अवस्था तरुण है। वह किसी में भी दोष नहीं देखते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने अलावा सब में दोष देखते हैं। हम लोग आई एम द बेस्ट, एक को हम द्वितीयो न अस्ति, इस कंसेप्ट के साथ अपने आप को अपना जीवन जीते हैं। लेकिन श्री राम का क्या है कि वह किसी का भी दोष नहीं देखते हैं। वह सदा शांत चित्त और सांत्वनापूर्वक मीठे वचन बोलते हैं। यदि उनसे कोई कठोर बात कह भी देता है तो वह उसका उत्तर नहीं देते हैं। कभी कोई एक बार उपकार कर देता है तो वह उनको उस उपकार को सदैव याद रखते हैं तथा अपने मन को वश में रखने के कारण कोई सैकड़ों अपराध भी कर देता है तो वह उस अपराध को याद नहीं करते हैं। बल और पराक्रम में संपन्न होने पर भी अपने महान पराक्रम के कारण उन्हें कभी गर्व नहीं होता है। झूठी बात उनके मुख से कभी निकलती नहीं है। प्रजा का श्री राम के प्रति और श्री राम का प्रजा के प्रति विशेष अनुराग है। वे अच्छे वक्ता हैं, सुंदर शरीर से सुशोभित हैं तथा देश काल के तत्व को समझने वाले हैं। संगीत, वाद्य और चित्रकारी में वे विशेषज्ञ हैं, यानी कि गाना भी अच्छा गाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा बजाते हैं और आर्ट या ड्राइंग जो है वह भी अच्छा करते हैं। अर्थों के विभाजन का भी उनमें सम्यक ज्ञान है। वे अपने क्षमा संबंधी गुणों के द्वारा पृथ्वी की समानता करते हैं। ऐसे पुत्र श्री राम को राजा दशरथ जो है उनका राज्याभिषेक करना चाहते हैं। इसलिए राजा दशरथ ने जो भी विभिन्न देश के राजा हैं उन सबको बुलाया और अपने प्रजाजनों को बुलाया और एक सभा आयोजित की और सभा में उन्होंने कहा कि मैं राजा राम को राजा बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि राजा दशरथ ने कैकेयी नरेश को और जनक जी को नहीं बुलाया, क्योंकि अगर कैकेयी नरेश को बुलाते तो वहाँ से भरत और शत्रुघ्न भी आ जाते, क्योंकि इस समय भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के यहाँ गए हुए हैं और जब भरत शत्रुघ्न आ जाते तो राम का राज्याभिषेक संपन्न हो जाता। तो देवताओं का जो काम था वह काम नहीं हो पाता। इसीलिए देवताओं ने कैकेयी नरेश को और जनक जी को नहीं बुलाने की बुद्धि दे दी। यह ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जिस समय श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था उस समय राजा दशरथ की आयु 60,000 वर्ष थी। राजा दशरथ ने जब सब नरेशों को बुलाया तो उन्होंने सभा में यह बात कही कि मैं श्री राम का राज्याभिषेक करके राज्य कार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। यदि यह मेरा प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान पड़े और यदि मैंने यह अच्छी बात सोची है तो आप लोग इसके लिए मुझे अनुमति दें, अथवा आपके मन में जो कोई भी बात है वह भी आप मुझे बता सकते हैं। राजा दशरथ बहुत बड़े राजा हैं। वह चाहते तो डायरेक्ट अपना डिसीजन दे सकते थे कि मैं कल श्री राम का राज्याभिषेक करने वाला हूँ, लेकिन वह सभा में प्रस्ताव रख रहे हैं, वह डिसीजन नहीं दे रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि मैं यह आप लोगों के समक्ष प्रस्ताव रख रहा हूँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिक्टेटरशिप करते हैं, आइदर घर और ऑफिस।
जहाँ भी होता है, अगर घर में भी अगर आप मुख्य रोल में हैं, आप मेन रोल में हैं, तो आप अपना डिसीजन सुनाते हैं, और ऑफिस में भी अगर आप ऐसे पोस्ट पे हैं तो आप सीधे सीधे डिसीजन ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे राजा दशरथ कहते हैं कि मध्यस्थ पुरुषों के अलावा, मतलब उनका यह कहना है, मैं डायरेक्ट रामायण का ही लाइन आपको बता रही हूँ, यद्यपि यह श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है, तथापि इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिए अगर कोई हितकर बात है तो आप लोग उसे सोचें, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का विचार एक पक्षीय पुरुषों की अपेक्षा विलक्षण होता है। मध्यस्थ पुरुषों का विचार एक पक्षीय पुरुषों की अपेक्षा विलक्षण होता है, यानी कि अगर आप अकेले डिसीजन लेते हैं लेकिन सबके साथ बैठकर डिसीजन लेते हैं तो वहाँ से जो आउटपुट निकलता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है कंपैरिजन टू कि हम अकेले सिंगली ही कोई डिसीजन ले लेते हैं। तो यह उनका कहना है कि मैंने जो सोचा है वह मुझे अधिक प्रसन्नता देगी, लेकिन इसके अलावा भी आपके मन में अगर कोई बात है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि सबका जो डिसीजन होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो राजा दशरथ ने जब प्रस्ताव रखा तो जितने भी लोग आए हुए थे वहाँ पे उन्होंने सहर्षी स्वीकार कर लिया। यह सुनकर राजा दशरथ को बहुत प्रसन्नता हुई। फिर भी वह अनजान से बनकर पूछ रहे हैं कि मेरे रहते हुए भी आप राम को राजा क्यों बनाना चाहते हैं। यानी कि राजा दशरथ उन लोगों के मन की बात जानना चाहते हैं कि वह या तो मैंने कह दिया इसीलिए, या फिर मेरे भय के कारण, या फिर सच में वह श्री राम से प्रेम करते हैं। आखिर किस कारण से वह श्री राम को राजा बनाना चाहते हैं, उनके मन की बात वह राजा दशरथ जानना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने सभासदों से पूछा कि मेरे रहते आप श्री राम को राजा क्यों बनाना चाहते हैं। तो जितने भी वहाँ पे लोग आए हुए थे उन्होंने कहा कि श्री राम इस समय संसार में सत्यवादी, सत्य पुरुष और सत्यपरायण है। साक्षात श्री राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया है। यानी कि यहाँ से हम यह भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि धर्म और अर्थ दोनों साथ साथ चल सकता है। ऐसा नहीं है कि हम धर्म को पकड़ेंगे तो अर्थ छूट जाएगा और अर्थ को पकड़ेंगे तो धर्म छूट जाएगा। इसीलिए हम श्री राम को राजा के रूप में देखना चाहते हैं, उन लोगों ने यह बताया। तो राजा दशरथ जब यह प्रस्ताव जो है वह सभा में स्वीकार हो गया, फिर उन्होंने अपने गुरुजनों से पूछा कि कौन सा समय अधिक उपयोगी होगा, कौन सा मुहूर्त अच्छा होगा। तो जो वशिष्ठ जी हैं वह कह रहे हैं कि अभी चैत्र मास का महीना चल रहा है और यह बहुत पवित्र है। इस समय वन उपवन सब खिले हुए होते हैं, इसीलिए और कल पुष्य नक्षत्र है, तो कल ही श्री राम का राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। यह सुनकर राजा दशरथ और अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और अपने मंत्री से कहते हैं कि आप श्री राम को यहाँ पर बुला के लाइए। फिर मंत्री जाते हैं और श्री राम को बुला कर लाते हैं। राजा दशरथ उनसे कहते हैं कि आपके गुणों के कारण, श्री राम को बोलते हैं कि आपके गुणों के कारण सारे प्रजाजन जो है वो आपसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के मुहूर्त में आपको राज्याभिषेक के पद पर सुशोभित किया जाएगा। इससे आगे कहते हैं कि यद्यपि तुम मुझसे गुणों में अधिक बड़े हो, गुणों में अधिक संपन्न हो, तथापि मैं स्नेहवश तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ, उसे धैर्यपूर्वक सुनो। तुम और भी अधिक विनम्र, यानी कि जितने भी आप विनम्र हैं उससे भी अधिक विनम्रता का आश्रय लेकर और सदा जितेंद्रिय बने रहो। यानी कि आप जो भी तुम्हारी इंद्रियां अपने मन को वश में रखे रहो। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग करो। काम का मतलब काम वासना ही नहीं होता है, काम का मतलब जो आपकी अतिरिक्त इच्छाएं हैं उसका भी त्याग करो, क्रोध का भी त्याग करो, क्योंकि ये दोनों जो है इससे बहुत ज़्यादा हानि होती है। परोक्ष वृत्ति से और प्रत्यक्ष वृत्ति, यानी परोक्ष वृत्ति से और प्रत्यक्ष वृत्ति से न्याय करो, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर कोई राजा है तो किसी भी बात का पता चला तो डिसीजन लेने से पहले आप डायरेक्ट भी उसको पता कीजिए और इनडायरेक्ट अपने लेवल पे भी उसको पता कीजिए कि यह बात सही है या गलत। तो परोक्ष वृत्ति से और प्रत्यक्ष वृत्ति से न्याय करो। कोष्ठागार यानी कि भंडार गृह तथा शास्त्रागार में कभी खाली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे
राजा दशरथ बोल रहे हैं श्री राम से कि यद्यपि तुम गुणों में मुझसे बढ़कर हो, तथापि मैं स्नेहवश तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वह पिता हैं, लेकिन आजकल के माता पिता क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% सही है, चुपचाप मेरी बात मान लो। हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यानी कि रामायण जो है वह हमको आचरण भी सिखा रहा है कि कैसे हमको किसके साथ आचरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने अपने बच्चे को जन्म दे दिया तो उसके बाद हम उसका डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, वो हमारे गुलाम हो गए। नहीं, वो कितने प्यार से बोल रहे हैं, यद्यपि तुम गुणों में मुझसे बढ़कर हो, तथापि स्नेहवश मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। इसके आगे बढ़ते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर राजा दशरथ जब श्री राम को सारी बातें बता देते हैं, फिर सभा समाप्त हो जाती है। श्री राम अपने भवन में आते हैं तो वहाँ पे सीता नहीं होती हैं। सीता कौशल्या माता के भवन में गई होती हैं। कौशल्या माता को जब पता चलता है कल श्री राम का राज्याभिषेक होगा, तो वो नारायण के अनुष्ठान में लग जाते हैं कि वो रात भर नारायण का अनुष्ठान करेंगे। तो फिर श्री राम वहाँ आते हैं और कौशल्या माता को बताते हैं। वहीं पे उनको सुमित्रा से, लक्ष्मण जी से और सीता जी से भेंट होती है। लक्ष्मण जी से वह कहते हैं कि मेरे साथ कल तुम भी इस राज्य के राजा बनोगे, जो मुझे मिला है वह तुम्हारा ही है। यह लक्ष्मण जी से वह बात करते हैं। फिर अपने साथ सीता माता को लेकर अपने महल में जाते हैं। वहाँ पे वशिष्ठ जी आते हैं और वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो कल राजा बनना है उसके लिए कुछ नियम हैं। अभी स्नान करके फिर उनसे पूजा करवाते हैं, उनसे यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ की दीक्षा देते हैं। यानी कि रात भर उन दोनों को मौन रहना है और नारायण की उपासना करना है और कुश की सैया पे विश्राम करना है। यहाँ से भी कुछ सीखने वाली बातें हैं। अगर हमें पता चले कि कल को हमें बड़ा पोस्ट मिल रहा है तो आज रात हम पार्टी करेंगे कि चलो कल तो अब तो राजा बन ही गए, अब तो अच्छा पोस्ट ऑफिस में मिल ही गया, आज खूब सारा पार्टी करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करें, कल को वो राजा बन रहे हैं और रात में क्या कर रहे हैं कि वो कुश की सैया पे विश्राम कर रहे हैं, मौन रह के भगवान का ध्यान कर रहे हैं। यानी कि जो पद, जो पोस्ट आपको मिल रहा है, आपको भी अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा ताकि वह पद आपसे सुशोभित हो सके। यह समझने वाली बात है। इसीलिए शायद सबको कहा जाता है कि रामायण की बातें जानना चाहिए या फिर रामायण पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो जानने योग्य हैं और हमें जानना भी चाहिए। ज़िंदगी जीने के लिए रूल एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन, यह सब बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसको साइड रख देते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है लाइफ को आगे बढ़ाना, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो इनडिसिप्लिन होकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जब तक कि आपको मतलब एक होता है ना कि काम का मतलब आपको दबाव है इस चीज़ का, तो उसमें आप कर लेंगे। लेकिन अगर अपने मन से कि नहीं देखते हैं करते हैं ऐसा, तो फिर ऐसा नहीं होता मेरे हिसाब से। वैसे आप सब खुद समझदार हैं, तो इसीलिए रामायण की बातें जाननी चाहिए, हमें समझनी चाहिए। आज मैं कथा को यहीं पे विश्राम देती हूँ। फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड में आप सबके समक्ष इससे आगे की कथा कहूँगी। एक ही एपिसोड में कथा को अगर कहेंगे तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए फिर नेक्स्ट एपिसोड में मैं इससे आगे की कथा कहूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।